कंप्यूटर। अच्छा जी, मैं स्टार्ट करने लगा था HTML CSS पे। तो आज मेन टॉपिक है फ्लेक्स का, कि फ्लेक्स कैसे यूज होता है। बेसिकली बूटस्ट्रैप में भी वही चीज है, और फ्लेक्स ये बेसिकली सर, क्या ये जो चीज है। उस दिन आपने छोड़ दिया था, कह रहे थे कि कल करूंगा। ये रिवाइज दोबारा करवा रहा हूँ, सारे आए यस हैं, सर। ठीक है। ठीक है फ्लेक्स ठीक। के बारे में ये रजा है ना। यस सर, यस सर। अच्छा ठीक हो गया। अच्छा, फ्लेक्स के बारे में मैं दोबारा रिवाइज करने लगा हूँ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज है ये, ठीक है। अब एक चीज मैंने लास्ट टाइम आपको करवाई थी, HTML CSS के एक सिंपल वे से कैसे नेविगेशन बार बनाई जाती है, ठीक है। आज हम फ्लेक्स यूज करेंगे। फ्लेक्स बेसिकली ये याद रख लो कि इसकी तो हर चीज अपने हिसाब से, जैसे हम बूटस्ट्रैप के अंदर कंटेनर यूज करते थे, ठीक है। तो सेम यही चीज है, वहां पे ग्रिड सिस्टम था रो कॉलम में, और यहाँ पे क्या है, फ्लेक्स आ गया है। अगर मैं सिंपल HTML खोलूं या CSS खोलूं, तो इसके अंदर भी जब ग्रिड सिस्टम होगा वो यही चीज आ जाएगी, ठीक है। अगर मैं इसको HTML बोलूं, तो ये ग्रिड सिस्टम होता है प्रॉपर वे से कैसे। डेफिनेशन है तो इसकी काफी है, लेकिन अपने व्यू से ये साफ रखो कि ये है क्या, कि एक रो कॉलम में कैसे काम करेगा, ठीक हो गया। यहाँ पे मैं ग्रिड सिस्टम इसका ग्राफिक्स फॉर्म्स CSS के अंदर होगी ये एडवांस, ये ग्रिड है, ये कंटेनर आ गया। ये चीज होती है बेसिकली ग्रिड लेआउट मॉड्यूल, क्या चीज होती है, ठीक है। प्रॉपर वे सेम टू बूटस्ट्रैप है, कि बाज टाइम आप एक वे मार्जिन पैडिंग से प्रॉपर्टी से यूज करते हो, और एक चीज वही सेम फ्लैक्स यूज करने से भी चीज वही हो जाती है, कि एक रो के अंदर कैसे चीजें आती हैं, ठीक है। वहां पे आप बूटस्ट्रैप वालों को पता है कि कॉलम सिंपल COL लिखते थे, लेकिन यहाँ पे कॉलम पूरा लिखना पड़ता है, ठीक है। ये फ्लैक्स है, ठीक है। इसके बारे में काफी क्वेश्चनिंग होती है HTML CSS के अंदर। उसके बाद जो तीसरी चीज है दूसरी, वो मैं पढ़ूंगा मीडिया क्यूरी, कि हम ए बूटस्ट्रैप के अंदर तो रिस्पॉन्सिव हर चीज बना लेते हैं, लेकिन HTML के अंदर आप वेबसाइट को कैसे रिस्पॉन्सिव बनाएंगे, ठीक है। उसको हम बोलते हैं मीडिया क्यूरी। क्यूरी उसने तो दे दिया मीडिया क्यूरी इन HTML, तो ये रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। प्रैक्टिकल पे आता हूँ। पहले आप यहाँ से देख लो थोड़ा सा कि मीडिया क्यूरीज क्या करती है। ये चीज, ये आपकी जितनी मोबाइल की विड्थ होती है ना, उस हिसाब से वो क्या कर देता है, एडजस्ट करके दे देता है कि इतनी विड्थ आपको चाहिए मीडिया स्क्रीन पे। ये सिर्फ इतना, ये CSS का काम होता है। और जब हम बूटस्ट्रैप के अंदर मूव होते हैं, तो वहां पे हमें सिर्फ कॉलम रो के अंदर काम करना पड़ता है, जैसे ये मैंने अभी ये चीज बताई है आपको यहाँ पे, ये चीज ग्रिड। यहाँ पे भी है रिस्पॉन्सिव ग्रिड व्यू। ये सारा एक प्रॉपर वे चल रहा है कि कैसे उसको एक्सप्लेन किया उसने, डेस्कटॉप पे ये है, टैबलेट पे ये है, फोन पे ये है। ये सारा रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए उसने बताया हुआ है कि कैसे एक वे को लेके चलना होता है, ठीक है। व्यू पोर्ट है इसका, बेसिक देख लो थोड़ा सा ओवरव्यू कि ये क्या क्या रहा है, ठीक है। उसके बाद इसका मेटा टैग का मैंने आपको बताया था, जो हम यूज करते थे। इसका बहुत बड़ा रोल होता है मेटा टैग का रिस्पॉन्सिव के लिए। ये बाय डिफॉल्ट आपको दे देता है वो, ठीक हो गया। विड्थ इसकी कितनी है, कैसे आपने एडजस्ट करनी होती है, ये सारा ओवरव्यू उसने दे दिया। उसके बाद ग्रिड आ गया। ग्रिड वही जो मैंने रो कॉलम आपको आसान लफ्जों में बात बताई हुई है, कि रो कॉलम के जरिए कैसे हम इस चीज को एडजस्ट करते हैं, ठीक है। ये वो आ जाती है। उसके बाद ये उसने विड्थ दी हुई है, कितने परसेंटेज तक आप कर सकते हो कॉलम रो में। ये देख लो कॉलम चल रहे हैं, कॉलम 1 2 3 4 12। इसने फिर बूटस्ट्रैप का पार्ट दे दिया इसके अंदर, ठीक है। उसके आगे चलते हैं मीडिया क्यूरी। मेन टॉपिक ये है मीडिया क्यूरी, जो आपकी पूरी वे बाय वे देखते हैं कि कैसे हमने लेके चलना है। चलें जी, बात कर रहा था उस पे, तो मैंने ऑलरेडी फोल्डर बनाया हुआ था। तो फोल्डर पे मैं गया, तो ये फ्लैक्स का लास्ट लेक्चर इनका लिया था, तो आज मैं दोबारा इसी को रिवाइज करवाता हूँ, ठीक है। ये था, ये इसको क्या करता हूँ मैं,
ओपन करता हूँ, वन बाय वन काम करते हैं। ठीक है, बिल्कुल जीरो से। ठीक है, उस दिन तो इनने काम किया था, इसका थोड़ा सा ओवरव्यू ले लो कि वर्क क्या कर रहे हैं ये काम, क्योंकि इसको आगे में आप मजीद जो काम होगा वो नेविगेशन बार में आपको पता चल जाएगा कि कैसे एक फ्लैक्स वर्क कर रही है। ठीक है, ये जीरो से दोबारा करेंगे सर सारा? दोबारा क्यों, ओवरव्यू बस अब देने लगा हूँ, दोबारा वाला चक्कर को नहीं इधर। अच्छा, नहीं आपने भी कहा तो मैंने सोचा से कहा। हाँ, दोबारा करता हूँ बस। ठीक है, ये मैंने लास्ट टाइम बताया था कि कैसी है एक्सटर्नल सीएसएस, आप सबको पता है। ठीक है, ये फ्लैक्स चल रही थी, ये कंटेनर चल रहा था। ठीक है, इसके अंदर वन टू था, और यहाँ पे वन टू थ्री आ गया था। इसको मैं थोड़ा सा करता हूँ खत्म, ये है। और जो कंटेनर है वन टू थ्री, इसकी मैंने सिंपल यहाँ पे डॉट कंटेनर फ्लैक्स डायरेक्शन कॉलम, ठीक है, ये वाली कॉलम जब मैं इसकी रिस्पॉन्सिव करने लगा तो देखो कैसे वो उसने मुझे वन टू थ्री में फोर में लेके चला गया। ठीक है, तो जब इसको मैं आईपैड के अंदर करूँ फिर ये सिंपल वे ऐसे ही नजर आता है। और जब मैंने सिंपल एक कंटेनर, एक दो थे, एक था फ्लेक्स और एक था कंटेनर, तो यहाँ पे फ्लेक्स किधर है मेरे पास, ये आ गई फ्लेक्स, ये देख लो फ्लेक्स, ये रो आ गया फ्लेक्स, डिस्प्ले फ्लेक्स कि किसी रो को कॉलम में कैसे कर देता है। ठीक है, तो इसको मैं करता हूँ सारे को खत्म, दोबारा से कर लेते हैं इसको। ठीक है, डिस्प्ले, सबसे पहले सिर्फ एक सिंपल वे आपने देखना है कि वर्क कैसे कर रहा है। सबसे पहले क्लास, मैं क्लास लिखता हूँ यहाँ पे, क्लास में लिख देता हूँ कंटेनर, आप कुछ भी लिख सकते हो। कंटेनर के अंदर मैं h1 लिखता हूँ वन, h2 में लिख h1, ये भी h1 ही कर दो क्योंकि मुझे फॉन्ट एक साइज में ही चाहिए ना। फिर यहाँ पे टू, h3 यहाँ पे आ जाएगा थ्री। जब मैंने सेव किया तो देखो वन टू थ्री आ गया, ये आ गया थ्री। जब इसकी मैं CSS करूंगा तो मुझे यहाँ पे चाहिए डॉट कंटेनर, कंटेनर। ठीक है, उसके पास चाहिए डॉट कंटेनर h1। आप सबको पता है कि जब आप एक स्पेसिफिक नाम लेते हो, जब एक स्पेसिफिक नाम आता है उसके बाद टैग आ जाता है। ठीक है, क्योंकि ये प्रॉपर एक बॉक्स की तरह वर्क करता है, एक ब्लॉकिंग की तरह डिव जो होता है, जहां से डिव स्टार्ट होता है दूसरे पे एंड पे क्लोज हो जाता है, और इसके प्रॉपर अंदर रह के जो चीजें वर्क करनी होती हैं उसी को ने उसी को पकड़ना है। अगर मैं h2 लिख देता हूं तो ये फिर h2 को पकड़ेगा, और जो जहाँ पे h1 ना सिर्फ वो उसी पार्ट को देखेगा जो जो उसके एरिया में आ रहे हैं। सबसे पहले तो कंटेनर है, तो कंटेनर ने तो सबको देखना है, ये पूरा जो पूरा बॉक्स है। तो इसके लिए प्रॉपर्टी जो यूज होती है, मैं इस कंटेनर के अंदर लिखता हूँ डिस्प्ले फ्लेक्स, देखो वन टू थ्री आ गया। सिंपल, अगर आप सिंपल काम करना चाहो फ्लेक्स के बगैर तो फिर आप कैसे करते हो, मैं वो भी करके दे देता हूँ। इसको मैं फिलहाल वन कर देता हूँ, मुझे भी ये देखो वन टू थ्री। अगर मैं दूसरा एक और डिव लेता हूँ यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे क्लास लेता हूँ, सिंपल यूज कर रहा हूँ फ्लेक्स के बगैर, तो मैं यहाँ पे क्या लिखने लगा हूँ, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ SU। ठीक है, और यहाँ पे फिर h2 कर देता हूँ, h2 की जगह लिखता हूँ फोर, फिर h2 फाइव, फिर h2 सिक्स। जब मैं यहाँ पे गया तो फोर फाइव सिक्स आ गया। जब इसी चीज को मैं डॉट SU करता हूँ तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, यहाँ पे देखो अब, फिर डॉट
डॉट SUH2। अब मुझे क्या करना पड़ेगा कि हर पार्ट को अपने हिसाब से अलग करना पड़ेगा, एक रो के अंदर लेके आना पड़ेगा। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ता है, मार्जिन लेफ्ट 20 पिक्सल। देखो अब वो पूरी रो को लेके आ रहा है, ये पूरे को। तो अब मुझे क्या चाहिए कि मैं इन दोनों को करता हूँ कैंसिल। अब मुझे अलग अलग डिव बनाना पड़ता है। ठीक है, यहाँ पे क्लास SUF, फिर यहाँ पे V, मैं इस नीचे वाले को कर देता हूँ रिमूव। तो फिर जाके यहाँ पे आऊंगा डिव, फिर यहाँ पे करूंगा क्लास SUF Y, और यहाँ पे फिर H26। देखो 4 5 6 तो वहीं पे आ गए। अब मुझे क्या करना पड़ेगा कि मैं इसको करता हूँ यहीं पे रहने देता हूँ, इसको मैं कुछ नहीं करता, ये वहीं का वहीं आ गया है। अब मुझे क्या करना है, मेरे पास है, मैं अब फ्लेक्स की और इसकी दोनों का आप ओवरव्यू देख लें कि एक फ्लेक्स ने क्या किया, और अगर आप सिंपल मार्जिन पैडिंग से करें तो वो क्या वर्क करता है। अब SUF है तो मैं इसको उठाता हूँ, तो जब यहाँ पे गया तो डॉट ये, ठीक है, और यहाँ पे एक आ गया, फिर डॉट V और H2। फिर तीसरे नंबर पे क्या मेरे पास, SUY। तो जब मैं तीसरे पे गया तो डॉट Y, और यहाँ पे फिर आ गया H2। ठीक है, और एक और आ गया डॉट ये, और ये आ गया। ठीक है, अब आपको आइडिया हो गया होगा कि मैं करने क्या लगा हूँ। एक पार्ट ये हो गया, एक ये हो गया, और एक ये हो गया। अब मुझे SUF वाले को देखना है, तो मैं यहाँ पे SUF वाले करूंगा मार्जिन लेफ्ट 40 पिक्सल, 5 आ गया। अब इसी को मैं करता हूँ मार्जिन टॉप -20 पिक्सल, 45, 47। अब आ गया 48। अब ठीक है, अब 48 पे ये है। तो अब मैं इसी को करता हूँ Ctrl+C, और यहाँ पे नीचे करता हूँ V। तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ 80, ये आ गया। और इसी को मैं करता हूँ कॉपी, और जब यहाँ पे नीचे गया तो ये आ गया। अब देखो कि एक फ्लेक्स और एक इसमें कितना फर्क आया है। यहाँ तक बात हुई क्लियर आप लोगों की? जी सर, क्लियर। क्लियर है। अब दोनों में, अब फ्लेक्स और इसमें ये जमीन आसमान का फर्क आप ये कह सकते हो ना, कि एक प्रॉपर इजी वे मेथड है, और एक ये जैसे लाइब्रेरी और फ्रेमवर्क में एक चीज आती है ना, ये वो चीज आ रही है। ठीक है, कि एक आईडी और उसके अंदर क्या फर्क डिफरेंस आ रहा है। आगे चलते हैं, यहाँ तक बात क्लियर हुई। अब मैं ये वाला पार्ट खत्म करने लगा हूँ, अब फ्लैक्स पे आ जाते हैं कि फ्लैक्स, इसको मैं कर देता हूँ कमेंट, और ये आपका फ्लैक्स ठीक हो गया। और यहाँ पे मैं जाता हूँ तो मैं इस पूरे पार्ट को करता हूँ खत्म, यहाँ तक। ये आ गया खत्म। अब मुझे क्या कहिए, इसके अंदर स्पेस चाहिए। तो एक तो ये है कि अगर मैं यहाँ पे करूँ तो H1 के अंदर स्पेस चाहिए, तो मैं पैडिंग से कर दूंगा, पैडिंग 10 पिक्सल। देखा कि एक आपको इतनी चीज की जरूरत ही नहीं पड़नी कि आप वो प्रॉपर वे का इस्तेमाल करें। अब ये पार्ट भी खत्म करते हैं। अब मैं स्टार्ट करता हूँ डायरेक्ट नेविगेशन बार को, ताकि वहां से आपके क्लियर कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे ये पे गया, इसको भी मैं कमेंट कर देता हूँ। अब यहाँ पे मैं करता हूँ, तो मैं यहाँ पे कमेंट दे के नेविगेशन बार इन फ्लैक्स, सिंपल फ्लैक्स के अंदर कैसे, सबसे पहले
अनऑर्डर लिस्ट, अनऑर्डर के बाद लिस्ट आइटम, लिस्ट आइटम के अंदर एंकर टैग। यहाँ पे मैं पेज बना लेता हूँ अबाउट डॉट html, और एक बना लेते हैं कॉन्टैक्ट डॉट html। ये पूरा है, मैं इसको पूरे को उठाता हूँ सी, अबाउट के अंदर भी यही आ गया, कॉन्टैक्ट के अंदर भी यही आ गया, ठीक हो गया। अब मैं जाता हूँ इसके अंदर, ये आ गया, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ होम। फिर मैं इसी को करता हूँ कॉपी सी, और एक चाहिए अबाउट, एक चाहिए कॉन्टैक्ट। तो मैं यहाँ पे करने लगा हूँ अबाउट, यहाँ पे करने लगा हूँ कॉन्टैक्ट। ठीक है जी। अब आगे चलते हैं। अब यहाँ पे मैं एक बनाता हूँ इंडेक्स डॉट html, लिंक लगाना है अबाउट डॉट html, और यहाँ पे मैं करता हूँ कॉन्टैक्ट डॉट html। ये आ गया मेरे पास। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ जी, मैं इस पूरे को उठाता हूँ सी को, ये हर जहाँ जहाँ पे ये चीज है मैं वहां वहां पे इसको कर दूंगा पेस्ट, ताकि मुझे पेज वहां पे भी शो होते रहे। होम पे गया, ये आ गया, ये आ गया, और ये याद रखना, इसको हमेशा बोलेंगे स्लग। अब मैं आता हूँ होम पे। सबसे पहले मैंने क्या करना होता है, यहाँ के मैं करता हूँ फ्लेक्स, नेवी नेव बार कर देता हूँ। सबसे पहले मुझे अब पार्ट में डिवाइड करना है। सबसे पहले है एक जो बॉक्स है यूएल, तो मैं जहाँ पे लिख दूंगा सिंपल यूएल, क्योंकि इसके अंदर क्लास नहीं है तो मुझे क्लास की जरूरत नहीं है। फिर इसके बाद मुझे चाहिए एल आई, इसके अंदर भी क्लास नहीं है, ए के अंदर भी क्लास नहीं है, तो मैं यहाँ पे भी लिख लूंगा एल आई। फिर नीचे है ए, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा ए। सबसे पहले तो मुझे चाहिए इसको एक रो के अंदर, तो मैं यहाँ पे एक लिख लूंगा डिस्प्ले फ्लेक्स। ये देख लो, ये आ गई आपकी एक रो के अंदर। उसके बाद यहाँ पे मैं बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ रेड, ये आपका आ गया रेड। फिर उसके बाद ये आ गया लिस्ट आइटम। तो इसके लिए कौन सी प्रॉपर्टी यूज करते हैं कि सर्कल खत्म हो जाते हैं? टेक्स्ट डेकोरेशन नन। टेक्स्ट डेकोरेशन नन। ये नहीं हो रहा, नहीं खत्म हुए। टेक्स्ट डेकोरेशन नन ये हो जाएगा, इस पे वो लाइनें खत्म हो जाएंगी। ये देखो लाइनें खत्म हो गई। डॉट, डॉट भी तो खत्म करने हैं ना, इसके लिए कौन सी प्रॉपर्टी यूज होगी, भूल गए हो? लिस्ट स्टाइल नन। ठीक है जी। अब मुझे यहाँ पे चाहिए स्पेसिंग, तो मैं इसी को अगर पैडिंग करूँ 10 पिक्सल, तो देखते हैं कि मुझे क्या फर्क पड़ता है। नहीं पड़ा, क्यों? क्योंकि मुझे चाहिए इनके अंदर। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ पैडिंग 10 पिक्सल, अब आ गया। और अब बात है कि अब अगर इसकी मैं विड्थ हाइट एडजस्ट करूँ, तो मैं इसकी विड्थ तो है, तो हाइट में अगर इसकी सेट करूँ तो हाइट कैसे होगी, 20 पिक्सल। ये है। अब इसको क्या करना है, अगर इसकी हाइट भी मैं ना करूं, तो मैं अगर यहाँ पे जाता हूँ, नीचे जाता हूँ मार्जिन, MAR मार्जिन 20 पिक्सल। अब ये देखो, और जब इसको मैं कर देता हूँ खत्म, ठीक है। अब जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, ये देख लो, ठीक है। ये अब इसकी प्रॉपर्टीज चल रही होती हैं कि आपने कैसे वे पे वे चलना है।
और जस्टिफाई कंटेंट स्टार्ट और एक एंड होता है, यहाँ पे एंड पे लेके जाओ, ये एंड हो गया। और यहाँ पे स्टार्ट पे, स्टार्ट, ये स्टार्ट पे आ जाएगा। ठीक हो गया। ये क्या था आपका प्रॉपर वे का एक व्यू था, जिसके ऊपर जाके आपने काम करना है। ठीक है। अब इसने आपने इसको क्या करना है, प्रॉपर इनको सेंटर में लेके आना है। जैसे एंकर है, यहाँ पे आप मार्जिन टॉप 10 पिक्सल 20, ठीक है। अब ये इस पे नहीं होगा, देख लो, कोई वर्क नहीं करेगा। इसके अंदर एक प्रॉपर्टी यूज होगी, वो आपने खुद यूज करनी है इसको। ठीक है। नेक्स्ट क्या करना था हमने, मैंने लगानी थी इमेज। आप पहले ये चेक करो कि ये रिस्पॉन्सिव बना है या नहीं बनी। ये हमारी फिलहाल रिस्पॉन्सिव है, ठीक है, रिस्पॉन्सिव नहीं है। तो मैं क्या करूंगा कि मैं यहाँ से मीडिया क्यूरी उठाऊंगा, मीडिया क्यूरी यहाँ से, ये वाली, इसको करूंगा कंट्रोल सी। तो अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ कंट्रोल वी, तो इस पूरे को कर देता हूँ खत्म, और इस पूरे वाले को उठाता हूँ कंट्रोल एक्स, कंट्रोल वी। तो यहाँ पे आ गई, कंट्रोल शिफ्ट आई, देखा, अब बिल्कुल रिस्पॉन्सिव हो गया। अब वो मूव नहीं हो रहा, प्रॉपर एक रिस्पॉन्सिव वे के अंदर आ रहा है। देखो, होम अबाउट प्रॉपर वे पे वो चल रहा है। ठीक हो गया। ये होती है कि आप कैसे एक मीडिया क्यूरी को लगा के किसी को रिस्पॉन्सिव बना सकते हो। अब मैं जाता हूँ उसके बाद एक डिव यहाँ पे लेता हूँ क्लास। अब एच डी इमेज, इमेज निकालते हैं। तो इमेज कहाँ से निकालें, मैं उसकी इमेज निकालता हूँ। यहाँ से कोई भी निकाल लेते हैं। सेव इमेज एज डी के अंदर था इमेज, तो मैं इसको कर देता हूँ 4। और उसके बाद एक ये कर लेते हैं, तो इसको मैं कर देता हूँ 5। उसके बाद कोई और देख लेते हैं मैं, ये, तो ये 6। ठीक है जी। अब मैं जाता हूँ वापस इसके अंदर, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे सबसे पहले इमेज लगा देते हैं। तो लेकिन इसको इमेज नहीं बोलते, इसको हम बोलते हैं स्लाइडर इमेज जो होती है, स्लाइडर पे बोल देते हैं। ठीक है, कोई HTML के अंदर स्लाइडर इमेज होती है, यहाँ पे देख लो, ये देख लो, स्लाइड शो। बूटस्ट्रैप के अंदर और होता है यहाँ पे, और ये देख लो। तो अब यहाँ पे क्या है कि एक प्रॉपर वे से आप उठा सकते हो। यहाँ पे आप लोगों ने खुद देखना है कि स्लाइड शो इमेज इसके अंदर कैसे लिखनी है, प्रॉपर इसके अंदर फंक्शन यूज हुआ पड़ा है। तो अभी मैंने सिंपल एक इमेज लगानी है, तो मैं सिंपल एक इमेज लगाऊंगा। ठीक है। उसके बाद फिर एक डिव लगाया, क्लास img1। तो मैं यहाँ पे लगाता हूँ इमेज का टैग। ठीक है। अगर मुझे अभी तो एक ही चाहिए ना, तो मैं इमेज कर देता हूँ सिंपल, लाजमी नहीं के 10 इमेज के अंदर लगाओ। तो इमेजेस स्लाइडर 6 डॉट, ये JFIG है, तो मैं इसको JPG कर देता हूँ, ये इसको नहीं सपोर्ट कर रहे। JPG,
उसके बाद ये आ गया रिनेम जेपीजी। ठीक है जी। और यहाँ पे मैं कर देता हूँ 4.jpg। ये आ गया आपका इमेज। तो मैं अब क्या करूंगा सबसे पहले इमेज। तो मैं जाता हूँ यहाँ पे। अब एक चीज देखना, डॉट स्लाइडर। और दूसरा एक ऑप्शन और भी होता है कि अगर आप चाहें तो इसके अंदर भी क्लास यूज करके उसको इमेज दे सकते हैं, लेकिन अभी ऐसे नहीं करना आपने। फुल एडवांस नहीं चलना अभी हमने। अभी हम सिंपल चलते हैं। फिर डॉट स्लाइडर और दूसरा टैग, एक बॉक्स का और दूसरा आ गया टैग। विड्थ इसकी मैं कर दूंगा 100 पिक्सल, कि जितनी उसकी स्क्रीन है वो उस हिसाब से देखा। स्क्रीन सारी इमेज, क्योंकि इमेज ऐसी थी इसलिए ऐसे इसका यहाँ से इमेज ये आ गया। ठीक है। उसके बाद हाइट 400 पिक्सल। अगर मैं इसकी इमेज को चेंज करूं, 6 को देखो क्या कहती है। इमेज मुझे चेंज करनी पड़ेगी। ठीक है। अब ये आ गई 6। तो जब मैं इसकी कंट्रोल शिफ्ट आई करता हूँ तो देखो कैसे इमेज आगे पीछे मूव हो रही है। तो अगर मैं देखूं तो हो सकता है रिस्पॉन्सिव भी हो, लेकिन ठीक है अभी तक ये रिस्पॉन्सिव है। इसके ऊपर इमेज सही आ रही है तो रिस्पॉन्सिव है। अब इसके बाद आता है जी कंटेंट। अब जैसे मैंने कहा था कि एक रो के अंदर 3 इमेज। मैं जाता हूँ फैसल मोड्स पे। फैसल मोड्स इसको हम फॉलो करते हैं। तो फैसल मोड्स वालों की वेबसाइट है, यहाँ पे थोड़ा सा क्रिटिकल काम किया हुआ है उन्होंने। ठीक है। नेट थोड़ा स्लो है। अब पता चला कि एक फ्लैक्स हमारा मेन मकसद क्या था। इसके अंदर काफी क्यूरीज हैं। ठीक है। जो उस क्यूरीज को लेके वो चल रहा है कि कैसे एक प्रॉपर वे से हमने, जैसे ये पैराग्राफ है तो मैं क्या करता हूँ कि इस पैराग्राफ को लेता हूँ और यहाँ पे मैं करता हूँ डिव क्लास। एक तो ये ऑप्शन है, एक होता है आप पूरा मैन पेज है, उस मैन पेज को अपने हिसाब से विड्थ हाइट एडजस्ट करके उसको प्रॉपर वे पे आप ले चलो। पैरा पी ये आ गया। और जब मैं इस पे गया तो ये आ गया। तो अब इसके लिए तो मुझे ज्यादा इसकी तो जरूरत तो नहीं ना पड़नी। मैं यहाँ पे जाता हूँ, डॉट पैरा, एक ये आ गया डॉट पैरा पी। अब देख याद रखना कि जब जब पहले ये सारा काम कर लेंगे, जब इस चीज की मुझे जरूरत नहीं पड़ेगी मैं उस चीज को डिलीट कर दूंगा। लाजमी नहीं तो कि लिखना। उसके बाद टेक्स्ट अलाइन सेंटर। अब ये आ गया सेंटर पे। उसके बाद यहाँ पे मैं जाऊं तो अब ये 3 इमेज है जो आप मार्जिन पैडिंग से सेट करते थे। तो अब मैं क्या करूंगा, इसको एक फ्लेक्स के जरिए प्रॉपर काम करूंगा कि एक फ्लेक्स में कैसे इमेज सेट होती हैं। ठीक है। अब मैं यहाँ पे जाऊंगा डिव क्लास इमेज बॉक्स। यहाँ पे अब हर चीज को एक डिव के अंदर लेके रखूंगा मैं पहले। अब इसके अंदर सिंपल इमेज ही लगाते हैं। तो इमेज क्या है हमारे पास, 4 इमेजेस, 4.jpg। एक ये आ गई। उसके बाद दूसरी आ गई इमेज फॉरवर्ड 5.jpg। और उसके बाद आ गई इमेज images /6.jpg। तो जब मैं इसके ऊपर गया तो मुझे ये प्रॉपर वे आया, लेकिन मुझे ये वाला व्यू नहीं चाहिए। ये चीज, ये तो बाय डिफॉल्ट उसने उसको पकड़ लिया है कि जैसे है। और जब मैं इसको उठाऊंगा डॉट वी डिस्प्ले
फ्लेक्स। अब देखो हर चीज प्रॉपर वे पे आ गई है। और इसको अब इसकी प्रॉपर्टीज निकाल लेता हूँ फ्लेक्स की। यहाँ पे जाओ, फ्लेक्स, फ्लेक्स इन HTML एंड CSS, ऑल प्रॉपर्टीज, जैसे ये है। मैं इसको निकालता हूँ। अब प्रॉपर्टीज काफी हैं जिसको आप प्रॉपर वे से देख सकते हो यहाँ से, मुख्तलिफ वेबसाइट से। ठीक है, जस्टिफाई है, फ्लेक्स ग्रो है, बेसिस है, फ्लेक्स है, कि ये क्या क्या वर्क करेगी ये आप लोगों ने आप खुद देखना है प्रॉपर वे से उसको। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, मैं इसको एक प्रॉपर्टी लगाता हूँ, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। तो मैं जब यहाँ पे गया, देखो उसी वे पे वो मुझे छोड़ के आ गया है। अगर मैं जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन, तो ये स्पेस बिटवीन पे मैं गया, ये देखो उसने दे दिया। लेकिन जिस टाइम मैं रिस्पॉन्सिव देखना चाहूंगा तो ये आ जाएगी, लेकिन मुझे ऐसी रिस्पॉन्सिव नहीं चाहिए। देखा है? वो आगे व्यू चला गया है। तो मुझे हर जगह ये मीडिया क्यूरी यूज करनी पड़ेगी। ये यहाँ पे एक पहले कौन सा था, स्लाइडर था, Ctrl+V, और यहाँ पे आगे ये बंद। उसी तरह Ctrl+V, क्योंकि आप ऐसा करो एक जगह लगा लो, लाजमी तो नहीं हर जगह जगह लगाओ इसको। अब ये आ गया। ये अब आपने अपने हिसाब से हर चीज को सेट करना है कि कैसे एक व्यू आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे जितनी चाहिए हो उस हिसाब से आप इसको अब, तो स्पेस बिटवीन, और इस यहाँ पे अगर कहो कि मार्जिन 5 पिक्सल, ठीक है, तो वो उस हिसाब से फिर वो इमेज का। अब ये आ गया बॉक्स का। अब यहाँ पे जाओ, .img बॉक्स, और साथ इमेज का टैग। तो यहाँ पे आप इसको दो इमेज को मार्जिन 10 पिक्सल, ये देख लो दोनों साइडों से उसने क्या कर दिया, मार्जिन को अपने हिसाब से सेट करके दे दिया मुझे। ठीक है, हर चीज को वो अब प्रॉपर वे से वो क्या करने लगा है, एडजस्ट करने लगा है। अगर मैं स्पेस बिटवीन को भी छोड़ दूं तो फिर क्या करूंगा, देखो अब मैंने क्या किया है, अब सिर्फ इस मार्जिन ने क्या किया है कि सब जगह एडजस्ट कर दिया है। ये चेक करो। अब मैं जब इस पे गया, ये आ गया। ठीक है, उसके बाद फिर नेक्स्ट क्या होता है कि अपने हिसाब से मैं विड्थ इसकी दे देता हूँ। विड्थ में 400 पिक्सल कर देता हूँ, और हाइट भी इसकी मैं कर देता हूँ 400, सॉरी 300 पिक्सल कर देता हूँ। तो ये आ गया। अब मेरा वो अपने हिसाब से एडजस्ट हो गया, जितनी मुझे विड्थ हाइट चाहिए थी वो उस हिसाब से उसने उस चीज को एडजस्ट करके दे दिया। यहाँ तक हुई जी बात क्लियर? यहाँ तक प्रॉपर बात हुई यस सर। क्लियर? ठीक है, यस ये है सर। बेसिक फ्लेक्स के आप इजी वे कैसे इसको। इसी तरह जब ये है, आप स्पेस बिटवीन करके इसको ये भी बना सकते हो प्रॉपर, अब उसको। ठीक है, या 1 बाय 1 करके बना सकते हो, एक रो के अंदर इसको रख के कर सकते हो। ठीक हो गया, उसके बाद मार्जिन पैडिंग एडजस्ट हो जाती है। इसी तरह हर चीज को अगर आप चाहो तो इजी वे आप इसको यूज कर सकते हो। फ्लेक्स की काफी प्रॉपर्टीज हैं। फ्लेक्स रिस्पॉन्सिव में आ जाता है, वो कंटेनर में था। ठीक है, ये है। ठीक है, ये मीडिया क्यूरी है, ये 800 की स्क्रीन पे इतना हो जाएगा। मतलब उस हिसाब से हर चीज उनने एडजस्ट करके आपको दे दी है। ठीक है, कल आप लोगों ने एक बिजनेस साइट बना के लेके आनी है, इसी फ्लैक्स, टोटल फ्लैक्स यूज करना है आपने। फ्लैक्स के मार्जिन पैडिंग और फ्लैक्स, तीन चीजों को मिला के आपने एक प्रॉपर वे पे काम करना है, ये देख लो।
ये सारी है जिस बेशक किस तरह की बना ले देख हाँ के। कोई भी देख के बना लो, यस बिजनेस साइड होनी चाहिए। ठीक है। ठीक है, तुम रजा दो, तुम हम्म तो अपने स्कूल की बना लो, कॉलेज की बना लो बिजनेस साइड। यस सर। ठीक है, ये फ्लैग स्टार्ट है कंटेंट के लिए, स्पेसेस अराउंड है, सारी प्रॉपर्टीज आपको मिल जाएंगी। कोई ऐसी चीज नहीं होगी जो आपको यहाँ से इसका मायने ही ना पता हो कि फ्लैक्स क्या चीज है। स्टार ये स्टार जो जो ये, चीज आपको चाहिए होगी वो आपको मिलेगी, ऐसे तो नहीं कि आप जब काम ही ना करो तो कहाँ से मिलेगी। ये जो न्यू आए हैं सारे आज, ये भी ये कर बनाएंगे। ले, तो क्यों इनको क्या है, मैंने पिछला लेक्चर नहीं ना सुना। वो सुन लेंगे, वो तुम छोड़ दो। यस। हाँ, ठीक हो गया। यहाँ तक किसी को कोई मसला है तो वो पूछ सकता है।